Let's wait for a while so everybody can join in. Okay. Can you guys see the screen? So now we're gonna study the theories of semantics. There are going to be lots of theories. वो हम अभी पढ़ते हैं. यार ये Semantic is the study of meaning in language. ये तो अब हम लोगों को रट गया है, याद हो गया है बिल्कुल पूरा. ठीक है जी. अब हम इसकी थियरीज की तरफ आते हैं. तो we have a first theory which is called ideational semantics. ठीक है जी. यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि the 17th century British John Locke held that linguistic meaning is mental. ठीक है जी. Words are used to encode and convey thoughts or ideas. Successful communication requires that the hearer correctly decodes the speaker's words into their associated ideas. The meaning of an expression is the idea associated with it in the mind of anyone who knows and understands that expression.
sentences are the complete thought. ठीक है जी. वैसे sentences are the complete thought is for everyone. जो भी sentence होता है, what is sentence, अगर आपसे पूछा जाए तो वो एक complete thought होता है, complex होता है. जो भी आपके जहन में आइडिया या थॉट होगा, अगर आप उसको बयान करेंगे तो वो एज अ सेंटेंस के सूरत में ही बयान करेंगे. ठीक है, एक एक वर्ड में तो आप नहीं करेंगे, वर्ड्स को आप आपस में मिलाकर जो है वो सेंटेंस बनाते हैं. तो जाहिर सी बात है, डिफरेंट वर्ड्स जब आपके जहन में आते हैं तो वो आपका एक सेंटेंस बनाने में मदद देते हैं. जॉन लॉक जो थे ब्रिटिश 17th सेंचुरी के एक लिंग्विस्ट थे. ठीक है, उन्होंने ये बताया, लिंग्विस्ट नहीं थे वो, उन्होंने ये बताया है कि मीनिंग इज मेंटल. जब मीनिंग इज मेंटल की बात आती है तो इसका मतलब ये नहीं हमारा वाला मेंटल नहीं, जो हम यहाँ पे अक्सर यूज कर लेते हैं कि मेंटल. इसका मतलब ये है कि दिमाग से ताल्लुक रखना. ठीक है, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स प्रोसेस चल रहा है, दिमागी बातें चल रही हैं, माइंड की जो बात हो रही है, वो मेंटल कहलाती है. ठीक है, ये मेंटलिज्म, मेंटलिस्टिक अप्रोच होती है. ठीक है, ये उससे डिराइव्ड है. अभी हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि लैंग्वेज होती है वो एक कम्युनिकेशन के लिए होती है. तो होता क्या है उसमें, जब हम कम्युनिकेट करते हैं लैंग्वेज में तो उसमें करते क्या है. प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन याद है किसी को, कोई बताना चाहेगा अभी. हमने पढ़ा था, याद होगा आपको. कम्युनिकेशन साइकिल एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस. रहीम, आप बताना चाहेंगे, रहीम खान, कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मैं बता दूं. हाँ, मैं आपसे पूछ लूंगी, एक मिनट. जी रहीम खान, आर यू देयर, आर यू इन द क्लास. कम्युनिकेशन साइकिल, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है. रहीम खान बताइए. जी जी अफजल, आप बता दीजिए. मैम जो है ना, कम्युनिकेशन प्रोसेस और कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉरी, आप जो बता रहे थे वही मैम. उसमें एक होता है सेंडर, एक होता है मतलब मैसेज होता है, और दूसरा होता है रिसीवर. मैसेज वो होता है जो मतलब एक सेंडर होता है जो वो मैसेज करता है, वो बात करता है, जिसको हम सब्जेक्ट के जरिए भी बोल सकते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं कि सेंडर जो है सब्जेक्ट है, और जो मैसेज है हम उसको वर्ब भी कह सकते हैं, वो मैसेज है. और उसके बाद जो रिसीवर है वो ऑब्जेक्ट भी है. यही मैम साइकिल के जरिए घूमती है. मतलब किसी को हम कोई बात कहें और वो बात हो और वो दूसरे तक पहुंचे. यही मैम. सही, ठीक, सही, गुड. जी, कोई और बताना चाहेगा कम्युनिकेशन साइकिल और प्रोसेस
यस चमन लाल Yes, बोलिए, ma'am. बिल्कुल बोलें। Ma'am, communication cycles ये है कि the communication involves conveying and receiving of message between two individual or entities. Ma'am, ये है communication cycles and communication process ये है कि the communication process of include a sender, encoding of a message, selection of channel. हाँ लेकिन थोड़ा इसको अगर चाहें तो थोड़ा सा डिफाइन कर दें अगर, वैसे तो सही बताया है चमन आपने बिल्कुल। Yes, ma'am. Ma'am, इसका ये है कि मैम इसका प्रोसेस मैं बता दूं। जी बता दें, उर्दू में बता दें। Then the process of communication is the step. आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है चमन, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। The process of communication is the step we take in order to successfully communicate. Components of the process of communication include a sender, message by the receiver, and decoding the message. ओके चल, थैंक यू चमन, थैंक यू अफजल। ओके, तो जब हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हम उसमें क्या पढ़ रहे थे कि हमारे जहन में जो थॉट्स और आइडियाज या नॉलेज होती है वो सेंडर जो है वो मैसेज के तौर पे सेंड करता है और रिसीवर उसको क्या करता है, इनकोड करता है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, यही होता है ना। तो यही बात जो है वो ये बता रहा है कि जो लैंग्वेज है वो तो हम यूज ही इसलिए करते हैं कि टू कम्युनिकेट, ठीक है जी। कम्युनिकेट जब हम कर रहे हैं तो वो सारा जो लैंग्वेज के कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो मेंटल है, ठीक है, दिमागी तौर पर है, हमारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, आइडियाज आ रहे हैं, उनको हम लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। और कम्युनिकेट जब हम करते हैं तो पहले हम उसको मैसेज बनाते हैं, फिर वो हम सेंड करते हैं। सेंडर जो है वो पहले हम अपना मैसेज जब बना रहे होते हैं तो उसको इनकोडिंग कहते हैं, ठीक है, जो थॉट्स प्रोसेस होता है, फिर हम सेंड करते हैं, जो रिसीवर रिसीव करता है उसको डिकोड करता है, वो उसके जब वो इनकोडिंग एंड डिकोडिंग की बात हो रही होती है तो वो उसको क्या कर रहा है यहाँ पे, कोई भी रिसीवर जो है या सेंडर जो है जब वो इनकोड और डिकोड कर रहा है किसी मैसेज को, वो क्या कर रहा है यहाँ पे, कुछ आइडिया। वो मीनिंग समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जब ये प्रोसेस होता है तो वो मीनिंग समझने की कोशिश कर रहा होता है। जब भी किसी चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम उसके मीनिंग की तलाश कर रहे होते हैं कन्वर्सेशंस और कम्युनिकेशन में, ठीक है जी। तो successful communication requires that the hearer correctly decodes the speaker's words into their associated ideas, the idea associated with it in the mind of anyone who knows and understands that expression। तो ये होगा, तो ठीक है जी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि उस वक्त ही सक्सेसफुल जब एक एक शख्स है, वो एक सेंडर है, एक रिसीवर है, वो मैसेजेस, एक सेंडर जो है वो इनकोड कर रहा है, अपने थॉट्स हैं, अपने आइडियाज हैं उसके जहन में, वो अपने इनकोड करके अपने कन्वे कर रहा है मैसेज के जरिए, और जो हीरर है वो उसको डिकोड करेगा। तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन उसी वक्त होगी
जबकि हियरर को वो मैसेज समझ आ जाएगा, जो मैसेज वो लिसनर से या सेंडर से सुन रहा है। ठीक है, अब अनसक्सेसफुल कैसे हो जाएगी, उसका भी इसने यहाँ पे हमें जवाब दिया है। अनसक्सेसफुल इसलिए हो जाएगी जब वो उस मैसेज को समझ नहीं पाएगा, उसके मीनिंग समझ नहीं पाएगा, या उसके थॉट्स और आइडियाज समझ नहीं पाएगा। ठीक है, whatever we read, we listen, we utter, we speak, we have some sort of expressional ideas in our mind. कुछ साइकोलॉजिकली जहन में आइडियाज हमारे घूम रहे होते हैं जो हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, और जब हम उस चीज को और अंडरस्टैंड करते हैं और उस चीज से हम बातचीत करते हैं, और ऐसे लोगों के दरमियान बैठते उठते हैं, तो हमारे आइडियाज और हमारे थॉट्स जो हैं वो वुसअत अख्तियार करते हैं। ये हम किसी की एक दूसरे के साथ गुफ्तगू के जरिए हो सकता है, ज़्यादा हमारी किसी किताबें पढ़ने से हो सकता है। तो वो हमारे आइडियाज और थॉट्स को जो है वो बढ़ाने में कामयाब होता है। आइडियाज और थॉट्स जब हमारे बढ़ते हैं तो एक्चुअली वो हमारी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, हमारी नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो रही है। और वो कैसे हो रही है? whenever we are reading something, whenever we are interacting with somebody। ठीक है, अब आपके जहन में कुछ आइडियाज हैं, ठीक है, आपने कन्वे किया है अगले बंदे को, सही। अब उसके जहन में वो आइडियाज, वो थॉट्स नहीं है, कोई आइडियाज वालों की आपस में आइडियाज का जो है वो इख्तिलाफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन जो है क्या वो सक्सेसफुल हुई? वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे क्लैश हो गया। जब हम लैंग्वेज में आइडियाज एंड थॉट्स की बात करते हैं, तो आइडियाज एंड थॉट्स हर किस्म के हो सकते हैं। वर्ड्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, आपका कंसेप्ट हो सकता है, आपके रिलीजियस बिलीफ्स हो सकते हैं। तो जब भी हम ये बात करेंगे, और वही हमारे जो थॉट्स और आइडियाज को जो हम एक्सप्रेस करते हैं, तो वही हमारा एक्सप्रेशन कहलाता है। हमारी ज़्यादातर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन उसी वक्त होगी जब हम अपने सेम लेवल ऑफ आइडिया के बंदे से बातचीत करें। अगर हमारे आइडियाज़ और उनके आइडियाज़ में इख्तलाफात होगा, तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो आइडियल नहीं होगी। ठीक है, वो डिफरेंट होगी। ग्रास क्या होता है? ग्रास, घास क्या होती है? कुछ आइडिया है आप लोगों को? बताइए मुझे। व्हाट इज ग्रास? ग्रास क्या होती है? हरी अप, जल्दी जल्दी बताइए। जी मैम, दोबारा रिपीट करिए, वर्ड कौन सा है? मैं ये पूछ रही हूँ आप लोगों से कि ग्रास, घास, घास क्या होती है? मैम वही जो मैम जानवर खाते हैं। हाँ, और मैम वही जो हम भी खाते हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे भिंडी वगैरह हो गई। हाँ, ये भी एक ग्रास में आता है, हाँ, पालक। वेजिटेबल्स में। हाँ, पालक पालक। होती है। ठीक, सही, ठीक है, सही। जी मैम। तो ज्यादातर घास किस इलाके में पाई जाती है? मैम देहाती इलाके में, इंटीरियर सिंध में ज्यादा पाई जाती है।
नॉर्थर्न साइड में भी पाई जाती है। सही। तो अभी जब हम आपस में बात कर रहे हैं तो हमारे जहन में जब हम घास की बात करते हैं तो क्या आता है जहन में? अभी हमें इन्होंने बताया कि वो जो है खाई भी जाती है, हम भी खाते हैं। अगर घास तो खैर नहीं आता, वो वेजिटेबल्स और हर्ब्स में आ जाता है, लेकिन ठीक है, क्लोज इनफ। सही। तो हमें पता है कि इसका क्या कंसेप्ट है, ठीक है। मुझे भी पता चल गया जब मैंने घास की बात की, तो आपके जहन में भी वही थॉट, वही आइडिया, वही इमेज, वही कॉन्सेप्ट आया जो मेरे जहन में था, ठीक है। जानवर भी खाते हैं और देहात में उगती है, जहां भी घास का होने का, उगने का है, वहां उगती है। अब साहिल समंदर पे तो रेत मिलेगी आपको, हाँ उसके करीब कोई पार्क होगा तो उस पे घास मिलेगी, ठीक है जी। और फिर खाने की बात होती है कि जो थोड़े से अर्ब्स होते हैं जैसे पालक वगैरह होगी तो हम खाते भी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई शख्स है जिसमें आपके पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है नंबर 1, suppose for the example that a person's idea of a grass is associated in his mind of a warm weather. warm weather यानी गर्म, गर्मी का मौसम, ठीक है। एक शख्स में के जहन में ग्रास का आइडिया जो आता है वो गर्मी से रिलेटेड है, ग्रास और गर्मी। तो क्या लगता है जब मैं उनसे बात करूंगी या वो मुझसे बात करेंगे तो कम्युनिकेशन सही होगी? एक शख्स है, उसके जहन में आइडिया जो है, जब भी ग्रास की बात होती है या घास की बात होती है तो उसके जहन में उसने उसको एसोसिएट किया हुआ है वार्म वेदर से, गर्मी के मौसम से, सही है। तो अब गर्मी के मौसम को तो हम समर्स कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसका ये कहना है कि गर्मी का मौसम होगा तो वहाँ ग्रास होगी, और ग्रास जाहिर सी बात है बर्फ में तो नहीं उगती। तो उसका आइडिया हम जैसे बंदे जिनके यहाँ ज्यादातर बर्फबारी नहीं होती, ठीक है, हम तो रोजाना घास मैम देखते हैं, हर तरफ घास मैम एक देख। क्वेश्चन जी मैम एक क्वेश्चन है। बोले। मैम क्वेश्चन ये है कि जो है ना, आप मुझे ये बता सकते हैं कि गिरास का कोई रिलेशनशिप है हमारे सेमेंटिक्स के सब्जेक्ट के साथ, या बेटा ये ये हमारे आइजेशनल सब्जेक्ट का में आता आपको है? एग्जाम्पल पढ़ाया जा रहा है, आइजेशनल थ्योरी का। ये थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं ये सेमेंटिक्स से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं, और इसमें हम मीनिंग्स हैं जो वो हम ड्राइव कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मीनिंग्स किस तरह से लोग समझने की कोशिश करते हैं। What is the psychology behind understanding of a semantics, understanding of a meanings of anything? जी मैम, थैंक यू सो मच। What I am teaching you guys at the moment is ideational theory of semantics, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि हमारे जहन में आइडियाज और जो थॉट्स हैं वो डिफरेंट होंगे तो कम्युनिकेशन नहीं होगी। भाई कम्युनिकेशन के लिए ही तो लैंग्वेज यूज होती है। जब रिटन कम्युनिकेशन आप करते हैं तो आप सेंटेक्स में चले जाते हैं, जब बोलेंगे स्पीकिंग करेंगे तो आप सिमेंटिक्स में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल है जो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसी एग्जाम्पल में कि भाई दो बंदों के आइडिया का क्या होता है। अभी तो हम डॉग के बारे में भी पढ़ेंगे तो फिर उसमें भी आपको एतराज होगा कि हम डॉग के बारे में क्यों पढ़, ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है हमारी इस दुनिया में, डॉग्स, ग्रास वगैरह। सिर्फ एग्जाम्पल ऑफ दैट थियोरी, ठीक है जी। Please try to ask questions which are relevant to the lecture. Thank you so much. तो जब हम ये बात करते हैं कि एक शख्स है जिसका, व्हाट वाज आई सेइंग, सॉरी, एक शख्स है जिसका यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है कि उसका आइडिया ऑफ ग्रास इज एसोसिएटेड विद द वार्म वेदर,
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसके जहन में ये आ रहा है कि समर टाइम, ठीक है। तो जब हमारा जिनके यहाँ पे ग्रास हर वक्त उगती है, तो उसका कंसेप्ट ऑफ ग्रास और उसके कंसेप्ट ऑफ ग्रास में फर्क होगा। अगर वो आके हमसे कहता है कि यार जब गर्मी होती है ना तो बहुत हसीन जगह लगती है मेरा इलाका, जो भी उसका इलाका है, तो आपने उससे बात की, आपने कहा नहीं पहाड़ वगैरह तो हर वक्त ही हसीन लगते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे मतलब हमेशा ग्रास होती है। अगर आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे बर्फबारी नहीं होती, ठीक है, लेकिन जिस जगह पे वो रहता है वहां पे जो है बर्फबारी होती है, तो उसको तो ग्रास जो है वो हमेशा गर्मी के मौसम में मिलेगी, नजर आएगी, ठीक है। तो आपने जब उससे गुफ्तगू की, व्हेन यू आर ट्राइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम, तो यहाँ पे क्या आ गया, आइडियाज मैच नहीं किए, क्योंकि आपने कभी सर्दी उस लिहाज से महसूस नहीं की हुई जिस लिहाज से उस शख्स ने की हुई है। ये एक छोटा सा पॉइंट है, इस लिहाज से हम बहुत कुछ देख सकते हैं। जब हम इस आइडियाज की कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो हम उन कंसेप्ट्स की बात करते हैं जो एक शख्स के इंसान के जहन में होते हैं, किसी भी चीज से रिलेट होते हुए, एसोसिएट होते हुए, ठीक है। और जो कंसेप्ट्स होते हैं, जो आइडियाज होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, उन्हीं की मीनिंग हम तलाश कर रहे होते हैं, और वो हमें मदद देती है सेमेंटिक्स। इसको और अच्छे तरीके से थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं हम। कल्चर में भी हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरे कल्चर्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से भी आपके जो कंसेप्ट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, आपके पास मीनिंग्स चीजों के डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब अगर जिसमें इसका सेकंड अगर आप देखें कि पर एक बंदे ने यहाँ पे जो है वो बीच विद एन आइडिया ऑफ एन एल्म ट्री, ठीक है जी। यहाँ पे वो कह रहा है कि ट्री के दो इकसाम है, सही। फर्स्ट करें, अगर मैं आपको बता देती हूँ, बीच एक जो होता है ट्री जो होता है वो थोड़ा सा बिग ट्री होता है, बड़ा वाला ट्री होता है, बहुत बहुत बड़ा। और जो एल्म ट्री होता है वो लंबा सा होता है। अब एक बंदा है उसके जहन में कंसेप्ट ये है कि जो बीच ट्री है वही ट्री है और दूसरा जो ट्री है वो ट्री नहीं है, और उसको ये जो एल्म ट्री है, जो लंबे लंबे ट्रीज हैं, वही बीच ट्री नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करती हूँ इस वाले आपके इसको, कि किसी बंदे ने मिस्टेक से जो है वो ये सोच लिया कि भाई अंगूर जो हैं वो ट्री होता है, अंगूर का ट्री होता है, ठीक है। और जो आम होता है वो ट्री पे नहीं होता, वो जमीन पे होता है। किसी भी वजह से उसके जहन में ये बात आ गई। अब आप उससे बात करेंगे तो क्या आपकी कन्वर्सेशन जो है, जो आपका जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हैं, वो आइडियल होगा?
जल्दी बताइए। जब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे आइडियाज जो हैं वो हमारे दिमाग की एक इमेज के साथ भी रिलेट करते हैं, ठीक है क्या? जब हम अंगूर की बात करते हैं तो हमारे जहन में अंगूर का इमेज आता है ना, ठीक है। तो ऐसे ही एक शख्स ने ये सीख लिया कि अंगूर जो है वो पेड़ पे उगता है और आम जो है वो बेल पे उगता है या जमीन पे उगता है। तो आपने अगर उससे कोई बातचीत की तो जाहिर सी बात है कि आपकी बातचीत और आपकी आइडियाज मैच नहीं होंगे, क्योंकि आपके जहन में क्या आइडिया है, क्या कंसेप्ट है। अंगूर के लिहाज से अंगूर जो है वो बेल पे होता है और आम जो है वो पेड़ पे होता है। तो जब आप उनसे कोई भी गुफ्तगू करेंगे तो वो गुफ्तगू जो है वो मैच नहीं होगी, आपके आइडियाज मैच नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर आप किसी मैथमेटिक्स वाले बंदे से बात कर लें, हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं और कोई मैथमेटिक्स वाले से बात कर लें, तो क्या हमारी बातचीत उनके साथ सक्सेसफुल होगी? बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगी। एग्जैक्टली क्योंकि हमारे आइडियाज उनके आइडियाज थोड़े डिफरेंट होंगे। वो हमारी बहुत सी बातें समझ नहीं पाएंगे, हम उनकी बहुत सी बातें समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसी तरह से बहुत सी चीजें कल्चर के तौर पे आपकी लाइफ में होती हैं, ठीक है। एक कल्चर में एक चीज एक्सेप्टेबल है तो उसके कंसेप्ट, उसके आइडियाज, उसके थॉट्स दूसरे कल्चर में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपकी यही पूरी कहानी चलेगी मीनिंग्स के हिसाब से। डिफरेंट थियरीज डिफरेंट बातों पे ये बात करेंगी। तो जब यहाँ पे वो जब बात कर रहा है, ये हमारे पास दोस्त के एग्जाम्पल थे जो हमने किए। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि वो कहता है हमें कि लैंग्वेज में हम इनकोड और डिकोड कर रहे हैं, लेकिन उसी वक्त सक्सेसफुल हमारी जो है वो कम्युनिकेशन है जब हियरर जो है वो करेक्टली डिकोड कर ले स्पीकर्स के वर्ड, ठीक है, और उनके एसोसिएटेड आइडियाज के साथ। यानी कि जब मैं उसको बोलूं कि भाई अंगूर जो हैं वो बेल पे उगते हैं, तो जब वो ये बात सुनेगा तो वो फौरन समझ जाएगा, वो जान जाएगा कि हाँ अंगूर बेल पे ही उगते हैं। अगर उसके पास ये कंसेप्ट नहीं है तो वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा। तो हमारी जो लैंग्वेज है उसकी कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये जॉन लॉक साहब के अल्फाज हैं कि लैंग्वेज इज यूज फॉर communication and then to encode and convey thoughts, and then successful communication requires